से आई हैं आप? पाकिस्तान। पाकिस्तान। हिंदू लड़कियां उठा के ले जाते। लेकिन आप लोग लुक पूरा पाकिस्तानी बनाए हुए हैं, क्यों भैया? वापस पाकिस्तान जाओगी? नहीं, पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर के आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। आपको स्क्रीन पे कुछ हम दिखा रहे हैं, ये इंडिया को पड़ेगा। इंडिया के जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे इस चीज से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं खुश, हमें छीनना पड़ेगा। अच्छा जी बिल्कुल। मोदी साहब आपकी ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देंगे हम अनकरीब। वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन उनका दिल तो हमारे साथ धड़कता है। क्या बात कर रहे हैं? आम शहरी के सामने अपना कोई 101 बंदा लाए, गिराने की हैसियत रखते हैं। इस सिचुएशन में है कि इंडिया से ले सके। गरीब की जोड़ू सबकी भाभी। सिर्फ 5 सेकंड के लिए दिमाग में ये लाओ कि अगर शिव की पूजा करने वाला शिव तांडव करने लगे, अगर राम की पूजा करने वाला रावण को वध करने लगे, तो क्या होगा तुम्हारा हाल? ओह माय गॉड। फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है, पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। भाई जितना भारत के मुसलमानों में मैंने जहालत देखी, इतने पाकिस्तान के मुसलमानों में मैंने नहीं देखी। पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दी बंद करेगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होगी। मैं अब जहां जो आप बोल रहे हो कि बाहर से कोई भी आ सकता है और यहाँ पे जमीन ले सकता है, आप क्या खरीदेंगे मेरे दोस्त मुंबई में जाके या दिल्ली में? का वीजा भेज देता हूँ, आप आइए विजिट कीजिए, मैं भेज देता हूँ वीजा आपको, आप आइए विजिट। दोस्तों पाकिस्तान ने फिर से एक नया चाल चलने के प्रयास किया है। लाहौर में दोस्तों बहुत ही बड़े मात्रा में लोग इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट किए हैं इंडियन कश्मीर के लिए कि भाई इंडियन कश्मीर को हम लेके रहेंगे। ये वो पाकिस्तान है जहां पर हिंदू की आबादी 18% से घट के 2% के नीचे आ चुका है और आए दिन शरणार्थी दिख रहे हैं इंडिया में। और वहाँ पर जो बच्चे और जो पाकिस्तान से जो लोग आए उन्होंने जो बातें बताई है दोस्तों, आपको होश उड़ जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा पाकिस्तान में उनके साथ क्या होता था। और दोस्तों वो पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। आज हमारे कश्मीरी भाई भी, कश्मीरी लोग भी जम के जवाब दे रहे हैं, भाई किस कश्मीर के बात करते हो, कौन सी डिस्प्यूट एरिया के बात करते हो। आज हर एक कश्मीरी के हाथ में इंडियन फ्लैग है, तिरंगा है, जिसको कल तक आप लोगों ने पत्थर थमाया था, बंदूकें थमाई थी। तो दोस्तों फिर से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश किया है, देखते हैं क्या क्या प्रोपेगेंडा हुआ है। कहाँ से आई हैं आप? पाकिस्तान। आप कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान। हम पढ़ने जाते थे ना, वहीं कुरान पढ़ाया जाता था। वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को। लड़कियों को पाकिस्तान में मारते हैं? आप लोग भी बुर्का पहन के जाते? हाँ हम जाते थे क्योंकि वहीं पहचान लेते थे लोग। हिंदू लड़कियां उठा के ले जाते। कैसा लग रहा है यहाँ हिंदुस्तान आके? इधर आके अमन है, इलाका है इधर का, सही लग रहा है, टेंशन फ्री हो चुके हैं। टेंशन नहीं है अभी। लेकिन आप लोग लुक पूरा पाकिस्तानी बनाए हुए हैं, कपड़ा भी पाकिस्तानी टाइप पहने, क्यों भैया? बस ये चेंजिंग करेंगे ना, ये चेंजिंग होएंगे फिर आगे चलेंगे ना। अच्छा बाबू, क्या होता था पाकिस्तान में आप लोगों के साथ? वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को। लड़कियों को पाकिस्तान में मारते हैं? पानी नहीं पीने देते, उठा के ले जाते हैं। कौन उठा के लेके जाता है? मुसलमान। मुसलमान। आप लोग इसीलिए इंडिया आ गए हैं, हिंदुस्तान में आ गए? हाँ। अब यहाँ पे डर नहीं लग रहा? नहीं, यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में डर लगता था। कलमा पढ़ाते, पढ़ाई की जगह कलमा पढ़ाते हैं। पढ़ाई की जगह कलमा पढ़ाते हैं। हाँ, अल्लाह का नाम पढ़ाते हैं। आपको नहीं मन करता था ये सब करने का? हमारा भगवान भोलेनाथ है। हाँ? हमारा भगवान भोलेनाथ है। वापस पाकिस्तान जाओगी? नहीं, कभी भी नहीं। वापस पाकिस्तान जाओगी? पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना। एकदम पाकिस्तान से नफरत है। हाँ एकदम। कैसे ये लोग खाना खा रहे हैं? अच्छा यही खा के रह लेती हैं आप लोग? हाँ हाँ हाँ, बस रात भर यही हो जाएगा आप लोग का खाना? हाँ ये हो गया। मतलब यही खाने का सुविधा है? हाँ ये बस। बहुत दिक्कत हो रही है ना हिंदुस्तान आके? बहुत दिक्कत हो रही है आके। फिर पाकिस्तान जाने का मन है? नहीं, हिंदुस्तान में खुश है? हाँ खुश है। दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखा, ये शरणार्थी है, पाकिस्तान से भाग कर आए हैं। पाकिस्तान के हिंदू थे जो इंडिया में आए हैं। इनको कहना है कि भाई किसी भी हाल में रह लेंगे बट इंडिया में ही रहना इनको पसंद है। और दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो पाकिस्तान जो हमेशा कश्मीर के लेकर के दंगे फसाद करता है और कश्मीर के बारे में उल्टा सीधा बातें करता है, UN में जाके एप्लीकेशन देता है। आइए देखते हैं कि आज फिर से पाकिस्तान ने कौन सा प्रोपेगेंडा किया है भारत के खिलाफ। आपको स्क्रीन पे कुछ हम दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से पूरे लाहौर पाकिस्तान भर में जो है लोगों ने कश्मीर के लिए आवाज उठाई। नारों तक तो हमें आज़ाद नहीं करा सकते। हाँ, नारे, हमें फिजिकली इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अच्छा। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ। हमें छीनना पड़ेगा। अच्छा। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका कब्जा फिल वक्त, अच्छा। जिनका कब्जा है वो छोड़ेंगे तो नहीं। हाँ। उनसे छीनना पड़ेगा।
कैसे छीनेंगे और कौन सी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी? हमारे पास अफवाज पाकिस्तान है। अच्छा, मतलब पहले हम कश्मीर के नाम पर 3 जंगें कर चुके हैं। देखिए एक कश्मीर एक बड़ा मसला है, ठीक है। उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। ठीक हो और गया। सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है, सही उससे है। बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हमें लेना पड़ेगा कश्मीर हर सूरत में। ठीक है। लेकिन आपको जहाद- ये ख्याल नहीं आ रहा कि मुल्क IMF के प्रोग्राम पे चल रहा है, अगर एक नई जंग छिड़ जाती है इंडिया के साथ तो ये गरीब 25 करोड़ आवाम का क्या बनेगा? देखिए मकसद जंग नहीं है, जंग कब की हो चुकी होती। हाँ। वो एक इंसानी तरीके से, इखलाक प्यार से, मोहब्बत भाईचारे से लेना चाह रहे हैं। हाँ। कि जो हक है उनको दें। तो इंडिया भी कह रहा है मुझे कश्मीर चाहिए, हम पाकिस्तान से लेके रहेंगे। आपने बिल्कुल बात ठीक कही। अभी ये देख ले 78 ईयर्स हो गए हैं, हाँ जी। अभी तक हमने कितनी कौमी ये यकजहती की हैं। हाँ। इंडिया को कोई फर्क पड़ा? नहीं। कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। अभी ये देख ले मार्केट सारी बंद है, तकरीबन 70% मार्केट्स ऑफ है। हाँ, ऐसे तो ही। इस चीज़ से इंडिया को क्या फर्क पड़ा? हाँ। कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। फिर कर क्यों रहे हैं? फर्क वो नहीं पड़ा तो? यही तो चीज़ है ना, वो लोग अपने मुल्क में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हाँ, हैं। ठीक तो है। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं इंडिया तो को क्या पड़ेगा। इंडिया के जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे इस चीज़ से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं खुश? बिल्कुल भी नहीं खुश, बिल्कुल भी नहीं खुश। क्यों? क्योंकि यही चीज़ है ना, अगर हम लोग उनके साथ खड़े हैं तो हम उन लोगों के साथ मिले तो सही। हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ पे बैठ के छुट्टियां मना रहे हैं। अभी देख लें, अब पार्कों में चले जाएं, 70% जो बच्चे छुट्टियां, जो उनको छुट्टी हुई है आज कश्मीर के वो नाम कश्मीर के नाम पे वो जाके पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे? लॉजिकली बताएं। बिल्कुल, हम जो है ना एंट्री हिसाब से भी देखते हैं तो एक जोग्राफी निज़ाम से भी देखते हैं, मुसलमान एरिया है तो पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 के करारदाद में भी ये पेश किया गया है कि जो मुसलमान एरियाज होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। ठीक हो गया। जी जी। तो कश्मीर के अंदर मुसलमान है लेकिन राजा हिंदू था, तो वो तो आपको पता है उन्होंने इंडिया के साथ जो है विलय किया, इल्हा किया। बिल्कुल, भारत प्रेशर आयद होगा, आवाम बहुत ज़्यादा निकल रही है, आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना फॉलो कर रही है। अब आवाम का दिल भी यही है और ज़्यादातर हमारी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब इसी मुद्दे के ऊपर है कि कश्मीर जल्द से जल्द लिया जाए हिंदुस्तान से। हाँ। लेकिन कश्मीर कल भी हमारा हिस्सा था, आज भी हमारा हिस्सा है और ता क़यामत हमारा हिस्सा रहेगा। तो ठीक है, तो फिर इंडिया कह रहा है कि आके ले लो ना, हमसे ले क्यों नहीं रहे? तो हम क्यों नहीं ले रहे? किस चीज़ ने हमें रोका हुआ है? इंशाल्लाह अनकरीब ये भी इंडिया की ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे। हाँ। और इंशाल्लाह ये मोदी साहब को भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी साहब आपकी ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देंगे हम अनकरीब, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा। और इंसान के पास वैसे भी 3 पावर होते हैं, हाँ। माइंड पावर, टॉकिंग पावर और हैंड पावर। हाँ। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। अच्छा। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। लेकिन आजकल कोई मुल्क लड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि फिर ये एटम बम बनाने का फायदा ही कोई नहीं अगर लड़ना नहीं चाहते। नहीं, मुझे समझ नहीं आती सारे पाकिस्तानियों को ये एटम बम चलाने का इतना शौक क्यों है? क्योंकि इनको बचपन से ही यही सिखाया जाता है, भाई मार देना है, काट देना है, बम लगा के उड़ा देना है, तो यही चलाएंगे, यही बोलेंगे ना। तो एक चीज़ जो है ना, कोई भी चीज़ को जब एक चीज़ को लाया जाता है या एक चीज़ की तख्लीक होती है तो उसका इस्तेमाल भी होता है। इंसान बना है तो उसके इस्तेमाल के लिए, और जब ऐसी चीज़ें बनती है तो उसका इस्तेमाल यानी उसका इस्तेमाल होगा। इंडिया पे ही करना है। हमने बनाया है उसीलिए हमने तो बनाया ही तो फिर जो इसीलिए। इंडिया ने बनाया वो किस लिए बनाया? हिंदुस्तान तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, उसके बाद ना पावर ही नहीं है। हम अगर मुसलमान बनाने की पावर है, चलाने की नहीं है, ये क्या बात कर दी ईमान का आपने? तकाजा नहीं है ना, हमारे पास ईमान है। तो वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन उनका दिल तो हमारे साथ धड़कता है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, इनका दिल धड़कता है पाकिस्तानियों के साथ। बंटवारा के समय हमारे मुस्लिम जो हमारे के यहाँ हैं, इनको ठुकराया था, सामने से ठुकराया था कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम जिन्ना के देश में नहीं जाएंगे। आज वो इंडिया में बहुत खुश हैं। ये भाई बोलते हैं कि उनका दिल हमारे साथ धड़कता है। भाई धड़काते रहो, पहले यार रोटी के तो जुगाड़ कर ले, अपने बारे में तो सोच ले यार। जज्बाती होकर कुछ भी बोल देता है। क्या बात कर रहे हैं आप? पहली चीज़ ये देखिए, अगर हम लोग कश्मीर के साथ हैं, हाँ। उन लोगों के जो वहाँ पे कश्मीर में बैठे हुए हैं, उन लोगों की माँओं बहनों के जितने लोग शहीद हुए हैं, हाँ। हम पाकिस्तानियों की इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क पड़ेगा भाई? वो लोग जो शहीद हुए इसका तो जड़ कहाँ से आया था? क्यों शहीद हुए? किसी से छुपा हुआ है? आज कश्मीर जाग गया है। अच्छा, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि अगर तो किसी हमारे मुल्क में फ़र्क पड़ता तो हम लोग उनके साथ जाके यकजहती करते, ना कि अपने मुल्क में बैठ के। यहाँ पे अभी मैं देख रहा था लिबर्टी में भी, वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, रोड ब्लॉक किए हुए हैं। लाहौर तो सारा बंद था। रोड ब्लॉक किए हैं, रोड ब्लॉक करने के साथ साथ उन्होंने देखें जी लोगों को इतनी तंगी हो रही थी, फिर हम खुद गुजर रहे हैं। कश्मीर कितना इम्पोर्टेंट है जरा बताएं, क्योंकि हमें भारत से भी बहुत से लोग देख रहे हैं। देखो, अभी पाकिस्तान का ये दावा है कि कश्मीर हमारा शाहरग है। हाँ। और आपको भी पता है कि रोजी के हिसाब से कि इंसान की शाहरग क्या काम करती है। भाई आपके लिए तो पहले रोटी मायने रखता है भाई, पहले रोटी जुटा लो यार, उसके बाद शाहरग की बात करना। शाहरग है तो बंदा तो जिंदा है। शाहरग है तो बंदा है। हाँ। इसके बगैर तो इंसान समझो कुछ नहीं है। हाँ।
और अब तो कश्मीर हमारी सारा तो समझो सारा कुछ ही कश्मीर हमारा ही है। हाँ, सारा कुछ कश्मीर हमारा है। आई एम द विल पावर, गॉड इज द ग्रेट। मुसलमान है पाकिस्तान का एक फौजी, दूर की बात आम शहरी के सामने अपना कोई 101 बंदा लाए, गिराने की हैसियत रखते हैं। ये जब बात हम कहते हैं ना तो फिर मजाक बनाते हैं, भारतीय कहते हैं कि 93,000 सोल्जर हमने पकड़े थे और पाकिस्तान ने छुड़वाने के लिए हमें बांग्लादेश दे दिया था। अरे जब भी पाकिस्तान इंडिया को जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया। उन्होंने तो अपनी दिल्ली का मसला की प्रॉब्लम के लिए हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ को बुलाया था, और सऊदीया वालों ने मदीना पाक में जब प्रॉब्लम हुई हमारे पाकिस्तानियों को बुलाया था। अब कश्मीर तो हमारी फैमिली में एक एज अ मुहावरा यूज होने लग गया कि अगर कोई चीज या जो अनरिजोल्व है, अनडिस्प्यूटेड है, वो चीज सोल्व नहीं हो सकती तो हम लोग कहते हैं इसने इसको चीज का मसला कश्मीर बना दिया। सो दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन कि अब आम जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, उन्हें भी पता है कि एक अनरिजोल्व चीज है जो कभी भी रिजोल्व नहीं होगी। तो हमारी ये मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट का ही ये था और उन्होंने ये चीज सेटअप कर दी लोगों के माइंड में, जो पढ़े लिखे भी नहीं, अनएजुकेटेड है, उनके लिए भी लगता है कि ये कभी भी रिजोल्व होने वाली चीज नहीं है। तो ये क्या मसला है जिस पर हर आए दिन बात करते हैं? क्या हमारी आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है या फिर उसके नाम पर पैसे खाए जा रहे हैं? क्या इशू क्या है? उनके नाम पे पैसे खाया जा रहा है, आवाम को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। The government member is just trying to take attention of the people, like we are doing something, but they are doing nothing, and this is the reality. You must accept it. क्या आप समझते हो कि कश्मीर जो है, जो कश्मीरी है, वो पाकिस्तान के साथ इहलाक करना चाहते हैं जो भारत के हैं, और दूसरी तरफ अगर हम उनके थोड़ी सी डेवलपमेंट, थोड़ी सी उनकी इकोनॉमी या उनकी एजुकेशन पर थोड़ी नजर डालें तो क्या आपको लगता है वो इजीली पाकिस्तान के साथ नाम लेते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? As a Pakistani, I know this from the core of my heart. Like हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग उनके लिए आवाज उठाते हैं, बट प्रैक्टिकली लाइफ में वी आर डूइंग नथिंग फॉर देम। एंड अगर वो यहाँ पर पार्टी बन जाते हैं, मेरा उनको पर्सनल ओपिनियन है कि वो खुद से अपनी एक स्टेट बनाए, ना पाकिस्तान में शामिल हो ना इंडिया में शामिल हो, क्योंकि बोथ गवर्नमेंट्स अपना ही फायदा सोच रही हैं, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर भारत के कश्मीर की बात करें, जो हम गूगल पे चीजें देखते हैं कि अगर हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी सर्च करें तो एक यूनिवर्सिटी भारत के कश्मीर की आती है, जो कि हमें गूगल बताता है। दूसरी तरफ अगर हम उनकी डेवलपमेंट, उनकी जमीन पहाड़ों की बात करें तो ऑलमोस्ट LOC पर खड़े होकर सब कुछ नजर आता है कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। तो क्या डिफरेंस है फिर दोनों में? आपने कहा दोनों गवर्नमेंट अपना अपना सोच रही है, लेकिन वहाँ पर तो इस तरह की काफी चीजें जो हमें नजर आ रही हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटिकल व्यू में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लाती, लेकिन यहाँ पर लाना जरूरी है कि अगर जो इंसान जुल्म का साथ देता है वो भी जालिमी होता है। सो आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दैट। अगर आप लोग किसी एक बड़े स्टेट पर जाकर आप लोग स्पीच करते हो 4-5 मिनट्स की, तो आप लोग ब्रूटैलिटी 24/7 वो लोग फेस करते हैं, आप लोग फेस नहीं करते। सो इफ यू आर सो कमिटेड विद देयर प्रोग्रेस तो आपको कुछ प्रैक्टिकली करना चाहिए। एंड अगेन अगर कंपैरिजन की बात है तो दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और अगर बात करें कि वो पार्ट बन जाए पाकिस्तान का, क्या इंडिया इजीली दे देगा? इट्स नॉट पॉसिबल। और हम इस सिचुएशन में है कि इंडिया से ले सके। अगेन मैं वही मुहावरा यूज करूंगी कि गरीब की जोड़ू सबकी भाभी। सो वो इस वक्त गरीब है तो उसकी भी भाभी है, इसकी भी भाभी है, तो कोई भी अपनी फैमिली का पार्ट किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हमारे वाले कश्मीरी कोई गरीब नहीं है। दिल के भी राजा है, पहले भी राजा थे, आज भी राजा है, आगे भी वो राजा ही रहेंगे। अच्छा, किसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देखो क्या होता है। मैं नाजिया इलाही खान, भारत की पुत्री, भारत की बेटी, कहती हूँ कि अवेसी और अवेसी के चमचों और दल्लों 5 सेकंड के लिए पुलिस हटाओ मत। सिर्फ 5 सेकंड के लिए दिमाग में ये लाओ कि अगर शिव की पूजा करने वाला शिव तांडव करने लगे, अगर राम की पूजा करने वाला महाभारत करने लगे, रावण का वध करने लगे, और कृष्ण की पूजा करने वाला महाभारत करने लगे, और काली की पूजा करने वाला महिषासुर का वध करने लगे, तो क्या होगा तुम्हारा हाल? ओह माय गॉड। हमारे भारत में भारत का झंडा नहीं लहराया जा रहा है, हमारे भारत में ISI का झंडा लहराया जा रहा है, फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है, पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, हमास का झंडा लहराया जा रहा है। हमारे भारत में भारत का झंडा नहीं लहराया जा रहा है, और ये हालत है मुसलमानों की। ये देखिए, गुंडई दबंगई आप लोग कहती हैं कि भारत में मुसलमान डरे हुए, ये डरा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, ये तो पूरे गुंडे बने हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? समझ
देखिए ये बिल पास हुआ 1 वीक हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही डेली अवेसी ही क्यों बोलता है, ये कैसा डर है। और वो हैदराबाद के मुसलमानों को वर्गला रहा है। और यकीन माने आज ये मैं बड़े कहते हैं ना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि भाई जितना भारत के मुसलमानों में मैंने जहालत देखी इतने पाकिस्तान के मुसलमानों में मैंने नहीं देखी। हम लोग रोड पे नमाज पढ़ने को प्रेफरेंस नहीं देते, हम जो इस तरह के कब्जा माफिया को प्रेफरेंस नहीं देते। मैडम कह रही हैं कि भारत के मुसलमान को जहालत देखी, यानी कि जो मुसलमान भाई हमारे रोड पे नमाज पढ़ते उनके बारे में ये बोल रही हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं, देखिएगा बताइएगा सही बोल रही हैं गलत बोल रही हैं। अगर कानून बेहतरी के लिए भारत में आ रहे, देखिए हम अक्सर मेरी और आपकी लड़ाई भी होती है, बड़े तल सवाल में पूछती हूँ। कभी मैं कहती हूँ नाज़िर जी नहीं आप एंटी इस्लाम जा रही है, आप एंटी मुस्लिम जाते हो, आप इसको बड़े प्यार से बताती हैं कि भाई हम एंटी मुस्लिम नहीं है। लेकिन ये चीज अगर मैं एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम समझिए बड़ी बेहतर हो गई है भाई, बहुत बेहतर हो गए। हिंदुओं ने मुसलमानों का आज भी भला किया जैसे वो कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं हमारा दीन खतरे में है, हम खतरे में, हमारे मदरसे हमारी मस्जिदें खतरे में, मुसलमान खतरे में। सबसे बड़ा खतरा अवैसी को है बीजेपी से, क्योंकि अवैसी का जो हड़पा हुआ जमीन है ना वो खतरे में है, सबसे ज्यादा खतरा उनको ही है। इसीलिए वो बेचारा तम जान लगा के लड़ रहे हैं वक्फ बिल के खिलाफ। देखिए अवैसी ने सबसे ज्यादा मलाई चाटा है वक्फ की संपत्ति से। ये बताइए कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस हर 8 कश्मीरियों पे एक ही हैं या उन्होंने बंदा बढ़ा दिया है ताकि वहां पे हालात बेहतर हो जाएं? हमारे गेट पे 8 बंदे नहीं खड़े हुए हैं, ठीक है? गेट पे 8 नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको करेक्ट करूंगा, मैं आपको करेक्ट करूंगा, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों है यहाँ पे, किस लिए यहाँ पे। अगर पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दी बंद करेगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होगी। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद कर देता है फिर कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। और हमें प्राउड है अपने कश्मीरी भाइयों पे कि वहाँ के जो लोग हैं अब आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं। मेजर साहब अब चाले चलना बंद कर दो। मैं आप बोल रही हो कि स्टेटहुड 35 से तो स्टेटहुड है, ठीक है? स्टेटहुड एक ये भी था ना कि जो 370 है, वो 370 है, 370 की बात बोल रहे हो अब। आप बोल रहे हो कि बाहर से कोई भी आ सकता है और यहाँ पे जमीन ले सकता है। अच्छा, लेकिन 370 ने स्पेशल स्टेटस खत्म किया ना? हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको थोड़ी यहाँ पे बात बोलूंगा। अगर एक कश्मीरी उठ के दिल्ली जा सकता है, दिल्ली में प्रॉपर्टी ले सकता है, अपना फ्लैट ले सकता है, अपना घर बना सकता है, मुंबई जा सकता है, घर ले सकता है, वहां पे अपना फ्लैट ले सकता है, जमीन ले सकता है। हजारों कश्मीरी अभी दिल्ली में कारोबार कर रहे हैं, अपनी दुकानें हैं, अपनी शोरूम है। क्या हम वहां के लोगों को यह हक नहीं दे सकते कि वो यहाँ? ये हुई लॉजिकल बात भाई। आप लोग हमेशा हम लड़ाने वाली बात करते रहते हो, हमारे ही लोग को लड़ाने के चक्कर में लगे रहते हो। अब वो जमाना चला गया। आप क्या खरीदेंगे मेरे दोस्त मुंबई में जाके या दिल्ली में जाके? वहां पे तो जो हिंदू वहां का रहने वाला है वो नहीं खरीद सकता, इतना महंगा हो गया है। लेकिन कश्मीर बड़े सस्ते दामों में मिलेगा। आप इतना भी कश्मीरियों को गरीब ना समझिए जनाब, आप कश्मीरियों को इतना भी गरीब नहीं समझिए। कश्मीरियों के पास बेंगलोर में फ्लैट है, दिल्ली में फ्लैट है, मुंबई में फ्लैट है, घर है, कारोबार है। इतना भी गरीब मत समझिए कश्मीरियों को। कि जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं, डिस्प्यूटेड से मुराद के जहाँ पे झगड़ा होता है, भले चाइना का डिस्प्यूटेड नहीं, यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट नहीं। अगर डिस्प्यूट होता कोई तिरंगा नहीं उठाता, कोई यहाँ पे जो है अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारता। आज की डेट में नॉर्मल जिंदगी। वो फिर आपको चाहिए कि मैं आपको यहाँ का वीजा भेज देता हूँ, आप आइए विजिट कीजिए। मैं भेज देता हूँ वीजा आपको, आप आइए विजिट कीजिए यहाँ पे, देखिए। दोस्तों ये था पाकिस्तान का ओरिजिनल चेहरा जो बच्चों ने बताया पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में उनके साथ क्या होता था, क्या किया जाता था। आए दिन इंडिया के हर एक बॉर्डर के पास आसपास जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है या फिर कई स्टेट में देखा जा रहा है इस टाइप का शरणार्थी के लिए टेंट की व्यवस्था किया जा रहा है, उनको रहने की सुविधा दी जा रही है। और वो पाकिस्तान से जो आए हुए शरणार्थी कितना तकलीफ में है लेकिन फिर भी खुश है। उनका कहना है कि नहीं भैया हम खुश हैं, हम भूखे सो लेंगे लेकिन हम यहाँ पर खुश हैं, हम यहाँ पर आजाद है। हमारे जिंदगी से आजादी बिल्कुल छीना जा चुका था। और दोस्तों इन पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनको कब ये समझ में आएगा कि भाई कश्मीर करने से और छुट्टी मनाने से और नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। जो हमारा है हमारा ही रहेगा। अब इस बात का आप लोग फिक्र करो कि आपके पास जो है क्या वो आपके साथ रह पाएगा, और रहेगा तो कितना दिन तक रहेगा, आप उसका फिक्र करना शुरू कर दो। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।